बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्सहाबिका या हबीबल्लाह। लब्बैक 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 या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम दोस्तों, आज हम 7 सितंबर 2016 को टीवी चैनल 92 और न्यू चैनल के ऊपर 2 प्रोग्राम किए गए, जस्टिस नज़ीर साहब की तरफ से और या मकबूल जान साहब की तरफ से ख़त्म नबूवत के हवाले से। तो उसके ऊपर पैमरा ने कुछ एक्शन लिया है, उस हवाले से कुछ हम अर्ज़ करेंगे। आपसे गुजारिश है कि सिर्फ 5-10 मिनट की ये गुफ्तगू है। इस हमारी आज की गुफ्तगू का जो लिंक है इस वीडियो का मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर शेयर करें ताकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा साथी इस गुफ्तगू को सुन सकें, क्योंकि ये गुफ्तगू बहुत अहमियत की हामिल है और इससे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल्ल हमारे दोस्तों को बहुत कुछ सीखने को और सुनने को मिलेगा। मैं अपने तमाम मुसलमान मुजाहिदीन से गुजारिश करता हूँ कि इस वीडियो का लिंक जो है दीगर जगहों के ऊपर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त हमारी गुफ्तगू को सुन सकें। और आप कमेंट भी कर सकते हैं, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपका कोई अगर सवाल हो तो उसका जवाब भी दिया जाए। अकीदा ख़त्म नबूवत, पहले समझ लें कि अकीदा ख़त्म नबूवत क्या है। अकीदा ख़त्म नबूवत यह है कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, इनके बाद अब किसी को नबूवत अता नहीं की जाएगी, अब कोई नबी पैदा नहीं होगा। ये है अकीदा ख़त्म नबूवत। और ये पाकिस्तान के आइन के अंदर ये चीज़ शामिल है और जो भी इस अकीदे को नहीं मानता पाकिस्तान के आइन के मुताबिक वो काफिर है और उसका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। इस अकीदे में किसी से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, किसी किस्म की हम इसके में जनाब लचक नहीं दिखा सकते। जो भी इस अकीदे के ख़िलाफ़ उठता है या इस अकीदे को तोड़ने की कोशिश करता है, इस्लाम उसकी नफ़ी करता है, पाकिस्तान का आइन उसकी नफ़ी करता है, हम उसको मुसलमान तस्लीम नहीं करते। 1974 के अंदर कौमी असम्बली में ये इशू उजागर किया गया और छेड़ा गया मौलाना शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की सरकर्दगी में, और तमाम कातिब फ़िक्र इकट्ठे हुए और कादियानियों को, मरज़इयों को और इनका जो लाहौरी ग्रुप है इन सब को भी वहाँ मदऊ किया गया और 13-14 दिन ये बहस हुई। और इस बहस के बाद नतीजा ये अखज़ हुआ कि ये जो मरज़ई हैं, कादियानी हैं, चाहे लाहौरी ग्रुप ही क्यों नहीं या मरज़इयों के और दीगर जितने भी ग्रुप हैं, आजकल तो काफ़ी मरज़इयों के ग्रुप बन चुके हैं जिनको मरज़इयों के फ़िरके आप कह सकते हैं। तो ये सारे के सारे काफिर हैं और ये पाकिस्तान की असम्बली ने ये फ़ैसला किया है और ये पाकिस्तान के आइन के अंदर इसको हमेशा के लिए जो है ना दर्ज कर दिया गया, शामिल कर दिया गया कि मरज़ई जो हैं ये अपने आप को मुसलमान नहीं कह सकते, ये अपनी इबादत गाह को मस्जिद नहीं कह सकते, ये अपनी इबादत गाहों के बाहर या अपनी दुकानों के बाहर या अपने मकानों के बाहर कलमा शरीफ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह नहीं लिख सकते, लोगों के सामने अपने आप को मुसलमान ज़ाहिर करने के लिए ये कलमा नहीं पढ़ सकते, कुरान पाक को ये अपनी किताब नहीं कह सकते। इस किस्म की ये सारी चीज़ें आइन के अंदर शामिल हैं। पाकिस्तान की हर अदालत, हर जज, हर वकील जो भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, चाहे वो वज़ीर आज़म ही क्यों नहीं, पाकिस्तान के बड़े से बड़े ओहदे पर फाइज ही क्यों नहीं, वो इस कानून का पाबंद है
और इसी कानून के मुताबिक वो फैसला करने का मजाज है। अगर कोई इस कानून को नहीं मानता, चाहे पाकिस्तान का वजीर आजम ही क्यों ना हो, तो इसका मतलब है वो पाकिस्तान के आइन की मुखालफत कर रहा है। जब वो पाकिस्तान के आइन की मुखालफत कर रहा है तो इसका मतलब है वो पाकिस्तानी कानून को नहीं मानता। तो फिर उसको इस कलीदी ओहदे के ऊपर रहने का कोई इख्तियार नहीं है। इतने बड़े कलीदी ओहदा है पाकिस्तान का वजीर आजम, वो इस आइन को तस्लीम नहीं कर रहा, पाकिस्तान के कानून को तस्लीम नहीं करता। वो कहता नहीं मैं नहीं मानता, तो फिर कम से कम उसको पाकिस्तान का वजीर आजम बनने का हक बिल्कुल नहीं है। ये हमने एक मिसाल दी है आपको, ये नहीं है कि पाकिस्तान के मौजूदा वजीर आजम साहब की तरफ मेरा इशारा है कि नवाज शरीफ साहब ने ये काम, नहीं, ये मैंने मिसाल दी। अब बढ़ते हैं जनाब ये आज के मौजू की जानब। औरिया मकबूल साहब ने न्यू चैनल के ऊपर और जस्टिस नज़ीर साहब ने 92 चैनल के ऊपर 7 सितंबर को प्रोग्राम किया और उसमें यही बातें आईनी, कानूनी, दीनी, मिली बातों को जिक्र किया अपने एक प्रोग्राम के अंदर। और उन्होंने कहा कि देखें जी, पाकिस्तान के आइन ने ये फैसला किया हुआ है कि कादियानी काफिर हैं। अब देखिए ये बात आइन के अंदर शामिल है, आइन में लिखी हुई है, और इसी आइन की दफा को कोई चैनल के ऊपर बैठ के बयान कर देता है कि देखिए जी कादियानी काफिर है। ये आइन के अंदर ये चीज लिखी हुई है, वो कलमा नहीं पढ़ सकते, मस्जिद को, अपनी इबादत को मस्जिद नहीं कह सकते। ये बातें आइन में लिखी हैं और उस आइन की दफा को कोई चैनल के ऊपर बैठकर बयान कर दे तो उसको मुजरम बना दिया जाता है। उसको कहा जाता है कि तुम मुजरम हो, तुमने ये बहुत बड़ा जुर्म किया है और तुमने ये आइन की इस दफा को पढ़ के क्यों सुनाया, तुमने पाकिस्तान के इस कानून को अपने टीवी चैनल के एक प्रोग्राम में बैठकर क्यों बयान किया। ये जी जुर्म है। और ये जुर्म किसकी तरफ से आयद किया गया है? ये पाकिस्तान का एक मेजर इदारा है पैमरा, जो कि हमारे टीवी को देखता है, ये सोशल मीडिया को देखता है, ये सारी देखभाल करता है। ये सारे जो है ना सोशल मीडिया है, रेडियो है, टीवी है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर चल रही हैं। वो एक्शन लेता है और नोटिस जारी करता है जस्टिस साहब के मुतल्लक और औरिया साहब के मुतल्लक, लो जी आप हाजिरी दें और हमें बताएं कि ये आपने प्रोग्राम के अंदर आईनी बात क्यों की है, ये पाकिस्तान के कानून की बात आपने क्यों कर दी। आए कटहरे में खड़े हो जाएं इधर। आज तकरीबन 2 बजे औरिया रात को औरिया मकबूल साहब से फ़ोन पे बात हो रही थी मेरी, वो तफसीलात कुछ बयान कर रहे थे और लाहे अमल के हवाले से कुछ गुफ्तगू हुई उनसे। तो गुजारिश ये है कि यहाँ मैं एक ऐलान भी कर दूं कि आज 2 बजे औरिया मकबूल साहब जो है ना वो पैमरा हाजिरी दे रहे हैं। पैमरा ने बुलाया जी आप मुजरम हैं, आए आके हमें सफाई दें कि आपने ये कानून क्यों पेश किए। तो औरिया साहब जा रहे हैं तो कुछ हमारे दोस्त जो है ना वो एहतजाज की जो है ना कॉल दे रहे हैं जी पैमरा ऑफिस में पहुँचें। तो औरिया साहब से रात को गुफ्तगू भी हुई फ़ोन के ऊपर, तो वो कह रहे थे कोई दोस्त ना आए, अभी कोई नहीं, कोई मसला नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, हम देखते हैं ये करते क्या हैं, कोई मसला नहीं। तो जो दोस्त मेरी गुफ्तगू सुन रहे हैं उनसे गुजारिश है कि अगर वो पैमरा ऑफिस में जाने की कोशिश कर रहे हैं तो ना जाएं, कोई ऐसे कोई कुछ भी नहीं होगा इंशाल्लाह देखेंगे। अभी आज वो 2 बजे हो के आ जाएं, तो हो के आएंगे तो बाद में देखेंगे, फिर उसका लाहे अमल अपनाया जाएगा, उसका ऐलान भी कर देंगे। लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तो हम कट मरने के लिए हाजिर हैं। जब हमने नारा लगा लिया लब्बैक 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 या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका आपके ऊपर हमारी माँ बाप कुर्बान, आपकी शान आपकी अजमत के लिए, आपके दिए हुए कानून के लिए हमारी जानें कुर्बान। या रसूलुल्लाह आपने आपकी इज्जत के लिए, आपकी नमूज के लिए हम कट मरने को हाजिर हैं, और जब तक दम में हम आपके दिए हुए कानून की पासदारी करेंगे।
और पासदारी करवाएंगे इंशाल्लाह। जहाँ तक हमारी हिम्मत हुई, जहाँ तक हमारी ताकत हुई, हम इंशाल्लाह हमें आप हाजिर पाएंगे। जब आपका कानून टूट रहा होगा, आपके कानून के ऊपर डाकाजनी हो रही होगी, ए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम वहाँ हाजिर होंगे इंशाल्लाह। ये आशिक, ये सुन्नी आशिक, या आपके जो गुलाम है वहाँ हाजिर पाएंगे आप इंशाअल्लाह ताला। दोस्तों, औरिया साहब का ये मसला नहीं है, ये जस्टिस साहब का मसला, उनकी ज़ात का मसला। वो तो एक इंसान है, वो तो खुद गुलाम है। ये एक कानून का मसला है। ये मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात और नामूस का मसला है। यहाँ कोई मकतबे फिक्र नहीं, या कोई मसलक नहीं है। यहाँ मेरे आका की शान का मसला है। 1974 के अंदर भी तमाम मुकातबे फिक्र मौलाना शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह की सरकर्दगी में जमा हुए थे कि मेरे आका की शान का मसला है। मिर्ज़ा गुलाम कादियानी उठता है, कहता है कि मैं मोहम्मद हूँ, मैं जिस मोहम्मद को का इंतकाल हो गया, विसाल हो गया, और मदीना शरीफ में वो दफन हो गए हैं, उनका मज़ार मुबारक है गुम्बद खजरा के तले, वो आराम फरमा रहे हैं। तो वो कह रहा है वो दोबारा जिंदा होके कादियान में आ गया है, कादियान के अंदर आ गया है, वो मैं हूं। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। वो मोहम्मद जिसका तुम इंतजार, वो ईसा इब्ने मरियम जिसका तुम इंतजार कर रहे हो, वो ईसा इब्ने मरियम मैं हूं। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। मिर्जा गुलाम कादियानी कहता है कि मोहम्मद के 2 जन्म हुए हैं। एक जन्म मक्के में हुआ था, जन्म पैदाइश को कहते हैं, पैदाइश को कहते हैं। एक जन्म मक्के में हुआ, मदीने में दफन हुए, और एक जन्म अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, नकले कुफर कुफर ना बाशद। मेरी तो जबान जेब नहीं दे रही, मेरा तन मन धन जो है ना, ये इजाजत नहीं दे रहा कि ये लफ्ज मैं बोलूं। जो मरज़इयों का अकीदा है, मुसलमान अकीदा है कि मिर्जा गुलाम कादियानी मोहम्मद है, मिर्जा गुलाम कादियानी मोहम्मद है, और ये दूसरा जन्म हुआ है। आइए मैं आपको एक हवाला देता हूं, और ये हवाला आप पढ़ लें पहले। इस हवाले को आप जरा गौर करिएगा। ये ना कोई देखे कोई कहे कि ये पता नहीं छोड़ रहे हैं अपनी तरफ से ही मरज़इयों को बदनाम करने के लिए। जाइए मरज़इयों की वेबसाइट के ऊपर, आज भी चल रही है। पैमरा को ये नजर नहीं आती ये चीजें। मैं इधर बैठ के इनकी वेबसाइट खोल सकता हूं, मैं इधर बैठ के मरज़इयों का वो जो चैनल है उसको देख सकता हूं, MTA। तमाम हमारे गांव गोठों के अंदर, शहरों के अंदर जहां भी डिश लगी है, कोई भी उठ के मरज़इयों का MTA चैनल देख सकता है। पैमरा को ये चीजें नजर नहीं आती। वो आज भी कलमा लगा रहे हैं, वो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, वो मिर्जे को मोहम्मद कह रहे हैं, मिर्जे का कलमा पढ़ रहे हैं, मिर्जे की वो नमाजें पढ़ रहे हैं, मिर्जे के सारे मामले। पैमरा को ये चीजें नजर नहीं आती। ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे ये पाकिस्तान लिया गया है। वहां पैमरा के ऑफिस में कुर्सियों के ऊपर बैठ के तुम अपने आप को मुसलमान कहते हो। कोई गैरत तो हमीयत होती है। इस्लाम के नाम पे तुम बैठे हो उधर। या तो कह दो कि नहीं हम मुसलमान नहीं है, सारे दुनिया के सामने आओ। और पाकिस्तान के आइन को नहीं मान रहे आप। आइए मैं हवाला देता हूं, फैसला पैमरा करेगा। अगर कोई पैमरा का कोई दोस्त, यहां कोई एजेंसी का कोई दोस्त सुन रहे हैं, फैसला आप कर लें, आप फैसला कर लें। मैं आपको आपकी खिदमत में गोश गुजार कर रहा हूं। शायद आप कहते हो कि ये मौलवियों का मसला है, मौलवियों की कोई जगीर का मसला है, मौलवियों ने ऐसे शोर डाला होता है। फैसला आप कर लें। कलमातुल फसल है मिर्जा गुलाम कादियानी का बेटा बशीर अहमद MA, जिसको कमरुल अंबिया ये लोग कहते हैं। कमरुल अंबिया ये है जी, कमरुल अंबिया। ये नीचे देखे, शायद लफ्ज उल्टे नजर आ रहे हो, लेकिन बहरहाल कैमरे की सेटिंग हमारी थोड़ी सी खराब है। ये देखे जरा, ये नजर आ रहा है कमरुल अंबिया। कमरुल अंबिया नबियों का भी चांद हो गया, मिर्जा का बेटा।
वो कमरुल अंबिया कलमातुल फसल के अंदर क्या लिखता है, सफा नंबर 158 है। कहता है पस मसीह मऊद मिर्जा गुलाम कादियानी। तवज्जो से सुनिए यार, कमेंट ना करें, तवज्जो से मेरी गुफ्तगू सुने आप, बस तवज्जो से गुफ्तगू सुने आप। कमेंट पे आपकी नजर है, आपको ये नहीं पता कि हम बात क्या कर रहे हैं, या अल्लाह और उसके रसूल की शान का मसला है। कमेंट ना करें, बस तवज्जो से मेरी बात सुने। कलमातुल फसल के अंदर सफा 158 में वो क्या लिखता है, कहता है जी पस मसीह मऊद खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह है। पस मसीह, मैं ये इबारत आपको दिखाता भी हूं यार, ये ले देखें, ये देखें, नजर आई है इबारत, ये देखें, अब कैमरा सही है। पस मसीह मऊद खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह है जो इशाते इस्लाम के लिए दोबारा दुनिया में तशरीफ लाए, इसलिए हमको किसी नए, ये देखें नए, नजर आया कुछ नए, किसी नए कलमे की जरूरत नहीं। हाँ, अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह की जगह कोई और आया तो जरूरत पेश आती। वो कहता है मोहम्मद दोबारा आ गया, मिर्जा गुलाम कादियानी मोहम्मद है और वो दोबारा दुनिया में आ गया। ये एक और इबारत, ये मिर्जे की इबारत भी देख लें, ये है जनाब रूहानी खजान जिल्द नंबर 18 सफा 207, एक गलती का इजाला। ये देखे दोस्तों, मैं यहां एक बात बताऊंगा कि कलमे के अंदर जो हम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं वो पूरा कुरान पाक में कहीं नहीं लिखा, सिर्फ एक जगह मोहम्मद रसूलुल्लाह आपको मिलेगा और वो ये वाली आयत है, मोहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहू अशिद्दाउ अलल कुफार। ये इस आयत में मिलेगा वो जुज मोहम्मद रसूलुल्लाह, और उसके बारे में मिर्जा कहता है ये वही मुझ पे नाज़िल हुई है और इस वही के अंदर मेरा नाम मोहम्मद रखा गया, इस वही इलाही में मेरा नाम मोहम्मद रखा गया और रसूल भी मोहम्मद रखा गया और रसूल भी मोहम्मद रखा गया और रसूल भी। देख रहे हैं आप, देख, अच्छा यहां रुकें आप जरा, मैं आपको लिए चलता हूं जनाबे मन गूगल के ऊपर, यहां ऑनलाइन दिखाते हैं हम हर चीज। पैमरा को ये चीजें नजर नहीं आती, ये चीजें पैमरा को नजर नहीं आ रही आज। मिर्जा मसरूर अहमद मैंने लिखा है और मैं यहां पे सर्च करता हूं, इमेजेस के अंदर जाता हूं। ये वो है जिनका बयान लेक्चर मरज़ई सुनते हैं। हाँ जी, यहां मैं आपको कलमे मैं दिखाता हूं, मैं आपको जरा थोड़ा सा रुकें। ये वो ये मरज़इयों के चैनल जो पाकिस्तान के अंदर अभी भी दिखाया जा रहा है। हाँ जी, और यहां थोड़ी सी नेट की हमारी स्पीड स्लो है, थोड़ा सा वेट करें जरा, आपको अभी कलमा भी दिखाते हैं हम। ये देख रहे हैं, ये देखें, ये देख रहे हैं आप, वो स्पेशल कलमा लिखते हैं आगे, सारी दुनिया को दिखाते हैं कि हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। ये देखें, नजर आया कुछ पैमरा को कि नहीं नजर आया? हमारा जुर्म ये हो गया कि हमने सिर्फ जनाब इस अकीदे की वजाहत की और पाकिस्तान के आइन की, औरिया साहब ने बताया कि पाकिस्तान के आइन के अंदर ये चीजें हैं कि ये लोग काफिर हैं, ये आइन के अंदर लिखा हुआ है। अब उसको मैं बयान कर रहा हूं, आइनी बात को मैं बयान कर रहा हूं, मैं मुजरम हो गया? क्या मैं मुजरम हो गया? भाई आइन में एक चीज लिखी, ये किताब मैंने अभी आपको दिखाई है, ये किताब कोई ले लेते हैं, कोई किताब इधर से ले लेते हैं। ये मेरी किताब है। हाँ जी, ये एक किताब है, फर्ज करें मैं कहता हूं जी ये किसी की किताब लिखी हुई है, ये कर लेते हैं। मैं कहता हूं जी इस किताब के अंदर ये इबारत लिखी हुई है, क्या आप मुजरम हो गए? ये किताब मैंने अपनी इसलिए पकड़ी है कि कोई इतराज ना कर दे। भाई ये किताब के अंदर, आइन के अंदर एक चीज लिखी हुई है, आइन में लिखी हुई है एक चीज, उसको कोई चैनल के ऊपर बयान कर दे तो वो जनाब मुजरम हो गया। कमाल हो गई है।
पैमरा को कोई एहसास करना चाहिए। वो जो मुजरे हो रहे हैं, कोई हमारे जैसा शरीफ इंसान देख नहीं सकता टीवी। हमारे घर में तो टीवी नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। वो क्या, हम सोशल मीडिया पे होते हैं, यहाँ वो लोग लगाते ही रहते हैं चीजें, कौन से रंडीबाजियां, वो पता नहीं कौन कौन से काम हो रहे हैं, तो इतने इतने गंदे किस्म के प्रोग्राम आ रहे हैं। पैमरा को वो चीजें नजर नहीं आती। नौजवान बच्चियां नाच रही हैं उधर, वो सब लड़कियां लड़के आपस में जफ्फियां पप्पियां, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, सब कुछ हो रहा है ये इनके ऊपर। इस्लाम की आवाज की बुलंद करे तो उसके ऊपर पाबंदियां लगा दो जी। पाकिस्तान के आइन की, कानून की कोई बात करे तो लगा दो पाबंदियां जी। आओ इधर हाजिरी दो। मिर्जा मसरूर को कभी आपने बुलाया? वो हर हफ्ते बैठ के जो है ना पाकिस्तान के अंदर उसका लेक्चर सुनाई दिया जाता है, कभी बुलाया आपने? रबुआ के अंदर बकायदा तौर पे यहां से लाइव नशरियात होती हैं, उन लोगों को आपने कभी बुलाया? इनके प्रोग्राम चलते हैं MTA के ऊपर, और यहां रबुआ के अंदर बैठकर लोग स्पेशल जो है ना वो जनाब MTA के ऊपर प्रोग्राम करते हैं। तो रबुआ वालों को आपने कभी बुलाया कि क्यों भाई तुम कलमे का इस्तेमाल करते हो, क्यों कलमा पढ़ते हो? पाकिस्तान के आइन के अंदर ये चीज शामिल है। कमाल हो गई है कि आईनी बात कोई करे उसको आप मुजरम ठहरा देते हैं, और दावा ये हम मुसलमान हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हम कानून के जो है ना पासदार हैं, और पाकिस्तान के कलीदी ओहदों पर आप फायद हैं आप लोग। यह हमारे दोस्त यहां चीख के मर गए हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि वो आयशा नामी पेज है और वो मुल्हिदीन के और पता नहीं किस किस्म के पेज है, बंद करो यार, बंद करो, ब्लॉक करो, ब्लॉक करो। आज तक वो पेज तो ब्लॉक नहीं हुए, ग्रुप चल रहे हैं। उसकी जानब कभी तवज्जो नहीं दी आपने। हमारा खून जिगर खून रोता है। हम कहते कैसे लोग हैं यार, हमारे मुसलमानों के पेज ब्लॉक हो रहे हैं, मुसलमानों के ग्रुप ब्लॉक हो रहे हैं, आईडीज ब्लॉक हो रही हैं। कमाल हो गया। काफरों के, मुल्हिदीन के, मरज़इयों के दंदनाते फिर रहे हैं वो लोग। मरज़इयों के कितने पेज चल रहे हैं, कितने ग्रुप चल रहे हैं। ये पाकिस्तान में हम बैठे हैं, जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये लिया गया, उस नाम पे लिया गया। अल्लाह के सिवा कोई महबूद नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के महबूब है, आखिरी रसूल है। कमाल की मुसलमानी है। इतने भी लिबरल नहीं हो जाएं भाई, इतने भी लिबरल नहीं हो जाएं। क्या आप अल्लाह और रसूल को ही भूल जाए, और अल्लाह और रसूल के कानून को भूल जाए? कोई खौफ कर ले, मरना है, एक दिन मरना है, क्या जवाब देंगे अल्लाह को? वैसे आपका तो जनाब क्या कहना है, आप तो मानते नहीं है, सजा व जजा को भी नहीं मानते। आजकल तो लिबरल्स ऐसे ऐसे हैं कि ऐसे ऐसे जनाब वो कह नहीं, कोई अल्लाह अल्लाह नहीं, कोई खुदा नहीं, कोई खालक नहीं, कोई सजा व जजा नहीं, कोई हूरे नहीं, कोई जन्नत नहीं, कोई तो हम नहीं मानते इन चीज़ों को। और बस नाम रखा हुआ है मोहम्मद अब्दुल्ला। मुल्हिद का नाम क्या है? मोहम्मद अब्दुल्ला। हजारों की तादाद में हम देखते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, यही काम है हमारा, देखते रहते हैं। लिबरल्स हैं, नाम इस्लामी हैं सारे, दाढ़ी भी शायद रखी होती है इन लोगों ने, सारे मामले करते हैं, लेकिन बस वो इस्लाम को जदोकोब कर रहे हैं, इस्लाम को जदोकोब कर रहे हैं। अच्छा, लिबरल्स के यहाँ मुझे पेज बड़े नजर आए हैं, बड़े पेज हैं जनाबे मन। अजीब तमाशा है इनका, मुल्हिदीन का, लिबरल्स का, ये सारे मिली भगत है, मिली भगत। अजीब तमाशा, सारे इस्लाम को ही जदोकोब कर रहे हैं। इस्लाम दरमियान में, हाँ जी, मुल्हिदीन इस्लाम के खिलाफ, यहूदी इस्लाम के खिलाफ, ईसाई इस्लाम के खिलाफ, हिंदू इस्लाम के खिलाफ, मरज़ई इस्लाम के खिलाफ। जो उठता है इस्लाम को ही जदोकोब कर रहा है। इनको दूसरे मज़ाहब नजर नहीं आते। हालांकि मुल्हिदीन वो होते हैं कि जो किसी को नहीं मानते। अब जब तुम किसी को नहीं मानते, तो हमें ईसाइयों के अंदर कोई ऐब नजर नहीं आता, यहूदियों के अंदर कोई ऐब नजर नहीं आता, हिंदुओं के अंदर कोई ऐब नजर नहीं आता। वो सारे के सारे उठ के जो मलबा है सारा इस्लाम के खिलाफ, अल्लाह के खिलाफ, रसूल के खिलाफ, उम्महातुल मोमिनीन के खिलाफ, और इस किस्म के सारे। अच्छा, पैमरा को ये चीजें नजर नहीं आती।
एक अरसा हो गया ये रिपोर्टिंग करते, हमारे दोस्त रिपोर्टिंग करते और ये सारे मामला करते, कोई टस से मस नहीं, वो कहते वो जूं भी नहीं सिरकी सर से। और ऊपर से मुसलमानों के पेजेस आईडीज ब्लॉक हो रही हैं। मेरी जाती तौर पे कई आईडीज ब्लॉक हुई हैं, कई आईडीज ब्लॉक हुई। हम रोएं तो कहां जाके रोएं, हम माथा फोड़ें कहां जाके फोड़ें, क्या करें हम इस मौके के ऊपर, इस कश्मकश में। फिर पता है क्या होता है, हमारे समझदार लोग सुन रहे हैं, बड़े प्यारे प्यारे समझदार लोग सुन रहे हैं। इस ऐसी जब सिचुएशन पैदा होती है ना, फिर वो जब हकूक मिलते नहीं तो हकूक छीने जाते हैं। हकूक मिलेंगे नहीं तो छीने जाएंगे। फितरत, इंसानी फितरत है। किसी भी जगह पूरी ऑल वर्ल्ड में आप देख लें, जब हकूक मिलते नहीं है तो वो छीना जाता है। मछली है, मिसाल देता हूं, मछली है, पानी उसका मस्कन था, उसमें वो जो है ना सुकून से जिंदगी गुजार सकती थी। उसको निकालने एक बर्तन में डालें, वो उछलेगी, कूदेगी, इधर फड़केगी उधर फड़केगी, निकलने की कोशिश करे, अपने मस्कन में जाने की कोशिश करेगी, क्योंकि उसका हक छीना गया है। वो हक लेने के लिए सब कुछ हर हतमी हद तक जा सकती है। वो मुसलमानों के हकूक छीने जा रहे हैं, मुसलमानों के हकूक लिए जा रहे हैं। और जब ऐसी सिचुएशन होती है ना, फिर हमारे जनाब मीडिया भी जाग पड़ता है, हमारी अखबारें भी जाग पड़ती हैं, हमारे बड़े बड़े जनाब एंकर भी जाग पड़ते हैं, हमारे पाकिस्तान के वजीर आजम साहब भी आंखें खोल लेते हैं और कहते हैं ये देखो जी मुसलमानों ने फलां जगह जुलूस निकाल दिया, फलां जगह ये काम कर दिया, वो देखो जो वो ये मौलवी उठ के ये जलसे जुलूस करते हैं, ये कॉन्फ्रेंसें करते हैं। वो जो खादम हुसैन रिजवी साहब तशरीफ फरमा है लाहौर के अंदर, अभी मीनार पाकिस्तान में लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस हो रही है, हकूक लेने के लिए तो हो रही है। हकूक जब मिलेंगे नहीं तो वो फिर कम अज कम हम जो हैं वो अमन पसंद लोग, तो हमारे उलमा फरमाते हैं कि बेहतरीन तरीका यह है कि एक जगह इकट्ठे हो जाओ, बस कोई तोड़ फोड़ नहीं, हम बिल्कुल अमन वाले, हम गन्नों वाले नहीं हैं, हम बम्बों वाले नहीं हैं, हम तोड़ फोड़ वाले नहीं हैं, और हमारा ये नजरिया भी नहीं है। हम बम्ब वाले नहीं हैं, हम दहशत गर्दियां करने वालों में से नहीं है, हम कलाशन कोफों वालों में से नहीं है, हम तो तस्बीहों वाले हैं। तस्बीह पकड़ के एक जगह जाके धरना दे दो, बस कोई सुन ले तो सुन ले, ना सुने तो फिर क्या कर सकते हैं। वो कहते हैं ना, वो फकीर बैठा होता है, वो कहता है जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। हम धरने वालों में से आराम से धरना दे दो भाई, कोई सुन ले तो ठीक है, शायद इनकी आंखें खुल जाए, इनका ज़मीर जाग जाए। डरने से भी अगर बात नहीं बनती तो फिर अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, अल्लाह के यहाँ एक हुज्जत तो कायम हो जाएगी, रसूल के यहाँ एक हुज्जत तो कायम हो जाएगी कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपकी नमूज के लिए, आपके कानून की पासदारी के लिए निकले ज़रूर थे। और ये साहब भी जा रहे हैं जनाब आज 2 बजे, उनके लिए खसूसी दुआ करिएगा। ये लेक्चर हमारा काफ़ी लंबा हो गया, आपका वक्त हमने काफ़ी ले लिया, वैसे तो 10-15 मिनट का हमने अर्ज की थी, लेकिन काफ़ी लंबा ही लेक्चर हो गया। पैमरा का अगर कोई दोस्त सुन रहा है, बड़ी दर्द वाली बात कर रहा हूँ, कोई एजेंसी का कोई बंदा सुन रहा है, सुनेंगे बाद में सुनेंगे, उनसे रिक्वेस्ट है कि आपके अंदर सीना दिल नहीं है, ज़मीर नहीं है यार आपके अंदर। अगर तो आप अल्लाह को अल्लाह समझते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी समझते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, तो फिर तो आपका तो अंदर आग लगनी चाहिए, कलेजा सड़ जाना चाहिए आपका ये सारी चीजें देख के। और आपको भी आवाज बुलंद करनी चाहिए। आप चाहे पैमरा के ऑफिस में क्यों नहीं रहते, आवाज बुलंद करें। आप असेंबली में क्यों नहीं रहते, आवाज बुलंद करें। आप किसी मीडिया के चैनल पे कोई प्रोग्राम करते हैं यार, आवाज तो बुलंद करें कम अज कम। यूसुफ को हम खरीद नहीं सकते, खरीदार यूसुफ में नाम तो आ जाए हमारा। इतने ही हम जनाब हमारे जमीर जो है ना, बद जमीरे हम हो गए हैं कि हम नबी की नमूज पे आवाज भी नहीं बुलंद कर सकते। मेरा ये तमाम दोस्तों को ये मेहरबानी, अपनी आवाज जरूर बुलंद करें नबी की नमूज के लिए, नबी की शान के लिए।
और यहाँ फिरकेबाजियाँ कोई नहीं, कोई मकतबे फिक्र नहीं, कोई फिरका नहीं। नबी की नमूस का मसला आया, सब फिर ऐसे यक मुश्त, जैसे 1974 के अंदर असम्बली के अंदर मौलाना शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह ने सबको ऐसे कर दिया, सबको ऐसे कर दिया, सब ऐसे हो के असम्बली में चले गए। सुबहान अल्लाह। ये अकीदा ख़त्म नबूवत एक ऐसा अकीदा है जो हम सबको ऐसे करते हैं, ऐसे कर देते हैं। लब्बैक या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लब्बैक या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लब्बैक या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।